आपसे बात कर रहा है या किसी और से? जालिम के सामने आप मजलूम बन जाती हैं और कमजोर के सामने ताकतवर। लेकिन ये सब मैं क्यों करती हूँ? इसलिए कि आपको लोगों को कंट्रोल करने में लुत्फ आता है। शायद इसलिए कि आप खुद को गैर महफूज समझती हैं। आप समझती हैं कि अगर आपके करीब कोई आना चाहे तो वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। इसीलिए आप अपने होलोग्राम्स के जरिए लोगों को अपने से दूर रखती हैं और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। क्यों इसको? आप न्यूज़ क्रिएट करती हैं, रिपोर्ट नहीं। ये तुमने क्या किया फरहान? इंस्पेक्टर साहब, ये हादसा है। हमारे अंदर कानून में सब कुछ देखते। अब मैं देखती हूँ कि तुम अपने नीचे की सच्चाई से अपने आप आप कहीं मत जाइएगा। मुझे आपकी रिपोर्ट्स के बारे में कुछ सवालात करने हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुमने मुझे इतनी देर तक बेवकूफ तो बनाया, मगर इसलिए नहीं कि तुम मुझसे ज्यादा ज़हीन हो, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम पर एतबार किया। और एतबार करने वाला शख्स साफ दिल तो हो सकता है मगर बेवकूफ नहीं। क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं फरहान साहब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर मैं सब समझ गया हूँ। यह आदमी तुम्हारे लिए काम करता था। हेलो, काम हो गया? मैडम, आपका काम नहीं हो सका। क्यों, क्या हो गया है? 10 दिन हो गए अब तो। कराची जाकर हसन जावेद के घर डाका मारना है, ये आसान काम थोड़ी है। उसकी बड़ी पहुंच है जी। मुझे कोई बंदा नहीं मिल रहा। आप इस तरह करें कि मुझे थोड़ा टाइम दे दे। नहीं, और इंतजार नहीं कर सकती मैं। मुझे अभी बताओ, कब, किस वक्त? भूलना मत। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, किस किस शहर में तुमने ये इवेंट्स प्लान नहीं किए? इनफैक्ट ये बहुत आसान था और इसीलिए किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। तुम्हारे पास तो मीडिया की ताकत भी थी। हम वही देखते थे जो तुम हमें दिखाना चाहते थे। एडिशनल सेक्रेटरी का कत्ल, बैंक रॉबरी, किस किस जुर्म का नाम लूं मैं? अगर ये मेरा आदमी है तो ये मुझे मारने क्यों आया? सोचने पर मुझे ये भी पता चल जाएगा। मगर मैंने तो तुम्हें ओवर एस्टिमेट किया था। तुमने तो बहुत ही सिंपल प्लानिंग से काम लिया। हेलो करामत, क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, एक बहुत जरूरी काम है। मैं चाहती हूँ तुम खुद ही करो। क्या? नहीं नहीं, किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती मैं। इसकी फिक्र मत करो। पैसों की पहले कभी शिकायत हुई है तुम्हें? अच्छा, जो मैं कह रही हूँ तुम गौर से सुनो। लिखना मत, सिर्फ याद रखना। INPL न्यूज़ देखते हो? जी नहीं, आप कभी कुछ और करने का टाइम दे तो ना। उसमें एक प्रोग्राम है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का। उसकी एंकर है सहरीन खान। उस पर कातिलाना हमला करना है। क्या सिर्फ हमला? गाना नहीं उसे? क्या ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, हम दोनों मारे जाएंगे। बहुत अहम औरत है वो। तभी तो मैंने कहा है कि तुम ये काम खुद करो। अब जो बातें मैं कर रही हूँ तुम गौर से सुनना। मैं हाथ में माइक थामे टीवी में अपनी रिपोर्ट्स के जरिए करोड़ों लोगों को बेवकूफ बना चुकी हूँ। तुम्हें कायल करना तो कोई मसला ही नहीं था। अब देखना ये है फरहान कि तुम कोर्ट में अपनी बेगुनाही कैसे साबित करो। ठीक है, अब हमारी मुलाकात कोर्ट में ही होगी। जाएंगे तो हम दोनों, मगर हम में से एक ही बाहर आएगा और मेरे ख्याल से वो तुम नहीं होगी। इंस्पेक्टर साहब,
अपनी टीम को बुलवा के जल्दी से इस बॉडी को यहाँ से रिमूव करना। आप कैसे यहाँ पहुंचे? मुझे आईजीपी साहब ने कॉल किया था। सैलिन के बॉस को इस पे शक था। सो आईजीपी साहब ने मुझे कहा कि इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखो। आई एम सॉरी करामत, इस बार मैं तुम्हें पे नहीं कर सकती, लेकिन जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था वो तुमने पूरा भी तो नहीं किया, और करते भी कैसे। मुझे मालूम था तुम यहाँ पहुंचोगे तो फरहान यहाँ मौजूद था, या तो वो मारा जाता या तुम। और इसे गिरफ्तार इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके बड़े ऊपर तक ताल्लुकात हैं। आईजीपी साहब इसके अरेस्ट वारंट लेकर खुद फोर्स लेके आ रहे हैं ताकि इसके बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। मेरी ड्यूटी थी सिर्फ इनको बातों में लगाना और वक्त गुजारना, सो मैंने किया। जो भी होता, इस हफ्ते की ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज तो बन ही गई। कुछ एडिटिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद सारे सबूत तैयार। आज की चौंका देने वाली खबर, मशहूर इन्वेस्टिगेटर और कॉलमिस्ट फरहान ने कत्ल कर दिया। सैलिन खान, INPL न्यूज, लाहौर। सैलिन?